Hello friends, myself Meenu, assistant professor at Government College रतनगढ़। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अवकल समीकरण। इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन। इससे हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं ये तो हमने वैसे फर्स्ट स्टार्टिंग में 12th में पढ़ चुके हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन इनका इंट्रोडक्शन तो हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं पहले 12th में। तो ये एक इंट्रोडक्शन है जिसमें हम रिपीट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? नॉर्मली हम देखें तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्वतंत्र चर, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक परतंत्र चर यानी कि उस पर आश्रित चर, और साथ में डेरिवेटिव्स यानी कि उस परतंत्र चर के स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज ये विद्यमान हो तो हम उस समीकरण को क्या बोलते हैं? अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में तीन ही चीज़ें हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव्स। इनमें जो रिलेशन बनता है उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर इसके दो टाइप होते हैं, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें हम एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स होते हैं। एक ही यानी कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो एक ही होता है, उसी के रेस्पेक्ट में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। यानी कि जिन अवकल समीकरणों में केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष एक या अधिक कोटि के अवकलजों का प्रयोग होता है तो वो हमारी साधारण अवकल समीकरण होती है। जैसे हम इसके एग्जाम्पल देखें, स्वतंत्र चर मान लिया हमने x है, परतंत्र चर जो इस पे आश्रित है वो y मान लिया। एग्जाम्पल है पहला, dy/dx प्लस एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स। इसमें सिर्फ एक ही स्वतंत्र चर है x, उसी के रेस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है और किसी के रेस्पेक्ट में अवकलन नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? हमारी साधारण अवकल समीकरण। अगर जैसे मेरे पास ये होता डेल वाई बाई डेल एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई डेल जेड, तो हमारे पास x और z दो वेरिएबल ऐसे होते हैं जिनके रेस्पेक्ट में हम अवकलन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उस टाइम में वो इक्वेशन कौन सी हो जाती? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इन दोनों में इतना ही फ़र्क है, एक अगर हमारे पास एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स होते हैं तब तो वो तो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और अदरवाइज़ एक ही हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में हमारे डेरिवेटिव्स अवेलेबल हैं तो वो होती है हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे सेकंड एग्जांपल है d2y/dx टू माइनस इक्वल टू माइनस म्यू वाई। इसमें भी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन ही है x, जिसके रेस्पेक्ट में हमारे पास डेरिवेटिव अवेलेबल है, और किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हमारा पास डेरिवेटिव नहीं है, तो ये क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह थर्ड एग्जांपल, फोर्थ, फिफ्थ, सभी एग्जांपल ऐसे हैं जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है हमारे पास x, जिसके रेस्पेक्ट में हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पुनः दो टाइप की है। अगेन उसके दो टाइप हैं, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में तीन चीज़ें होती हैं। एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं जिसमें हमारे पास क्या हो? लीनियर, अब जैसे कि नाम से क्लियर है, लीनियर में ओनली हम जैसे लीनियर सरल रेखा का समीकरण बोलते हैं, उसमें भी क्या होती है? एक घात होती है, पावर वन। लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यही सिस्टम है, पावर वन वाला। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव। डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि मैं मान लो y मान के चल रही हूँ स्टार्टिंग से, इंडिपेंडेंट x मान रहे हैं, तो डिपेंडेंट वेरिएबल उसका डेरिवेटिव यानी कि dy/dx, ठीक है, वो दोनों किस में हो? एक घात में, साथ में वो आपस में क्या ना हो? मल्टीपल में नहीं होने चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल और उनका डेरिवेटिव यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड उसका डेरिवेटिव dy/dx, ये दोनों प्रोडक्ट में नहीं होने चाहिए, यानी कि y इंटू dy/dx नहीं होना चाहिए या y² इंटू dy/dx इस टाइप में नहीं होना चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन क्या हो जाएगी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वापस रिपीट करते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में तीन चीज़ें हैं, y, डिपेंडेंट वेरिएबल y और उसका डेरिवेटिव dy/dx, दोनों की घात क्या होनी चाहिए? एक एक। इंडिपेंडेंट की ज़्यादा हो सकती है, जैसे x² y इंटू x² हो सकता है,
लेकिन वाई स्क्वायर इंटू एक्स नहीं हो सकता क्योंकि डिपेंडेंट की पावर यहाँ पे 2 हो रही थी, ठीक है। और साथ में क्या नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, यानी कि y और dy बाई डी एक्स या फिर d2y बाई डी एक्स टू मान लो, डेरिवेटिव तो dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स टू सभी डेरिवेटिव्स हैं इसके, ये आपस में क्या नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन हमारी क्या रहेगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। जैसा एग्जांपल दे रखा है dy बाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई एक्स, यहाँ dy बाई डी एक्स वाई यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव दोनों पावर 1 में है, प्रोडक्ट में है नहीं आपस में कि y और dy बाई डी एक्स गुणा में हो, ये भी नहीं है। x की क्यूब है तो x की क्यूब तो हो ही सकती है बिकॉज ये तो क्या है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, तो ये हमारी क्या हो गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड आती है हमारी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, जो अवकल समीकरण रेखिक नहीं होती वो क्या होगी, अरेखिक अवकल समीकरण। जैसे अगर इनमें मतलब लीनियर के कोई भी रेस्ट्रिक्शन, लीनियर की कोई भी कंडीशन अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है तो नॉन लीनियर में आ जाएगा। जैसे वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स, यहाँ पे क्या है y और dy बाई डी एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव दोनों किस में आ रहे हैं, प्रोडक्ट में, इसके कारण ये क्या नहीं रहेगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आएगी, ये नॉन लीनियर में आ जाएगी। सेकंड जो एग्जांपल है d2y बाई डी एक्स 2 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4xy इक्वल टू एक्स साइन एक्स, इस एग्जांपल में करेक्शन है, इसमें वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए था क्योंकि अदरवाइज़ तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगी। यहाँ पे वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होता है, उसके अगर वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होगा तो ये नॉन लीनियर में आएगी क्योंकि वाई एक तो वाई की पावर 2 हो गई और ऊपर से प्रोडक्ट में हो रहे हैं, तो ये दोनों किस में आएगी, नॉन, तो ये इक्वेशन आएगी नॉन लीनियर में। थर्ड जो एग्जांपल है हमारा वो d2y बाई डी एक्स 2 प्लस dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू ई एक्स, यहाँ एक तो y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर 2 आ रही है जिसके कारण ये हमारा क्या हो रहा है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिन अवकल समीकरणों में 2 या अधिक स्वतंत्र चरों के सापेक्ष एक या अधिक कम अवकलजों का प्रयोग होता है वो आंशिक अवकल समीकरण होती हैं। जैसे इसमें लिख रखा है ना वाई स्क्वायर डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई, तो एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन हो गए, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में अवकलन हो गए, यानी कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए हमारे पास जिनके रेस्पेक्ट में हमारे पास डेरिवेटिव्स अवेलेबल हैं। तो ये हमारी कौन सी होगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, किसी भी अवकल समीकरण की कोटि उसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी कोटि वही क्या होगी उस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर। जैसे x1 माइनस एक डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, अधिकतम इतना ही तो अवकलज हो रहा है डी वाई बाई डी एक्स, तो अधिकतम अवकलज की कोटि क्या हो जाएगी उसकी, अवकल समीकरण की कोटि। तो ये कितनी घात का, ये प्रथम कोटि का अवकल समीकरण है। दूसरा जो एग्जांपल है y डी टू वाई बाई डी एक्स 2 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू ई एक्स प्लस साइन एक्स, यहाँ अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, 2 बार डी टू वाई बाई डी एक्स 2, तो उच्चतम अवकलज की कोटि 2 है, तो ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे क्या होगा, 2। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण की घात क्या होती है, अवकल समीकरण की घात होती है कि अवकल समीकरणों का अवकलजों के संदर्भ में परिमेय तथा पूर्ण बीजीय बनाने के उपरांत उसमें आने वाले उच्चतम कोटि के अवकलज की घात ही उस समीकरण की घात कहलाती है। मतलब अगर कोई इक्वेशन हमें दी हुई है वो परिमेय रूप में नहीं, मतलब परिमेय रूप में नहीं है, जैसे उसमें पावर 1/2 चल रही है, जैसे कि सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है, तो उसको पहले तो उसको परिमेयकरण करो, उसको मतलब पावर इंटीजर में लेके आओ उसकी, उसका परिमेय करने के बाद जो उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, जैसे भाई डी टू वाई बाई डी एक्स 2 तक चल रही है, तो उस डी टू वाई बाई डी एक्स की उसकी पावर कितनी है वो क्या हो जाएगी उस अवकल समीकरण की घात। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल है एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y इक्वल टू 0। यहाँ पे उच्चतम अवकलज है डी वाई बाई डी एक्स और उसकी उच्चतम अवकलज हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो इस डिग्री ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, 2।
सेकेंड एग्जाम्पल है d2y/dx2 + 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की होल 1/2 = 0। इसकी घात 2 है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखो 1 + dy/dx अवकलजों के संदर्भ में इसने क्या कहा था, परिमेय तथा पूर्ण बीजीय बनाने के उपरांत, तो इसकी पावर को हमें इंटीजर बनाना पड़ेगा। इंटीजर बनाने के लिए इनको स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड। d2y/dx2 को एक तरफ ले लेंगे, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 1/2 इसको एक तरफ ले लेंगे इक्वल में लेके, फिर दोनों को क्या कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा d2y/dx। अधिकतम उच्चतम अवकलज क्या है हमारे पास, d2y/dx2, तो अधिक डिग्री इसकी ऑर्डर तो हो गया 2, और कोटि अधिकतम जो उच्चतम अवकलज है उसी की घात, तो उसकी घात कितनी हो जाएगी, 2। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी, 2। इसमें एक रिमार्क है कि चर x तथा y को परिमेय तथा पूर्ण बीजीय बनाना आवश्यक नहीं है। हमें कब सिर्फ परिमेय और पूर्ण बीजीय किसको बनाना है, अगर डेरिवेटिव्स ऐसे आ रहे हों, जैसे कि अगर जो सेकंड एग्जांपल था d2y/dx2 + 1 प्लस अदर, मान लो d2y/dx2 + 1 + x² होता, 1 + x² की होल पावर 3/2 होती, तो हम इसको परिमेय नहीं बनाते, तब हम दोनों साइड स्क्वायर करके नहीं करते। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा था, 1 + dy/dx अवकलज अगर उसमें आ रहा है तो उसको परिमेय बनाना ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन वो होते हैं ऐसे हल जिनमें कोई स्वेच्छ अचर विद्यमान नहीं होता, जो सामान्य व्यापक हल के भी कोई विशेष हल नहीं होते, वो विचित्र हल कहलाते हैं। विचित्र हल का हम एक बार नेक्स्ट पढ़ते हैं, पहले हम जनरल सॉल्यूशन की बात कर लेंगे, क्योंकि इसमें डेफिनेशन में जनरल सॉल्यूशन की बात हुई है तो वो हमारे आगे है, हम पहले उसकी बात करते हैं। जैसे सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, अगर समीकरण में प्रयुक्त अज्ञात फलन, आश्रित और स्वतंत्र चर, इनमें संबंध, यानी कि y जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनमें एक रिलेशन निकलेगा, वो रिलेशन और उसका डेरिवेटिव अगर दी हुई हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर देता है, तो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसी को हम बोलते हैं, इस मतलब प्रिमिटिव भी बोलते हैं। आपका समीकरण का जो हल निकलता है उसी को हम प्रिमिटिव भी बोलते हैं, क्योंकि वह अवकल समीकरण उसी से व्युत्पन्न एक संबंध होता है। हाँ, पहले हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन जो हम निकालते हैं वो क्या होता है, अब उसको हल करते हैं अवकल समीकरण, उसके कई मेथड हैं, वो हमने पहले भी पढ़े हैं। अवकल समीकरण के हल में यदि उसकी कोटि के बराबर, यानी कि जैसे दो ऑर्डर की इक्वेशन चल रही है, जब d2y/dx2 की चल रही है, तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा उसमें हमारे पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अवकल समीकरण की कोटि के बराबर में उतनी ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, तो वो हल क्या, तो उसका वो सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है। वो सॉल्यूशन होता है जनरल सॉल्यूशन। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अगर उस जनरल सॉल्यूशन में हम उन कांस्टेंट्स को कोई वैल्यू प्रोवाइड कर दें तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को हम बोल देते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल है y = ae2x + be - 2x, ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का मान लो सॉल्यूशन आ रहा है, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा y = 5e2x। किससे आया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a को 5 दे दिया, b को 0 कर दिया, इनसे रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया 5e2x। यानी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कोई वैल्यू स्पेसिफिक वैल्यू देने पे जो हमारे पास रिजल्ट निकलता है वो हमारा होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब आता है हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन, जो ना तो पर्टिकुलर होगा, ठीक है, और ना ही जनरल होगा, लेकिन फिर भी उसका क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, तो वो हमारा क्या होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन। जैसे जनरल सॉल्यूशन का सीधी सी वो है कि भाई उसमें तो क्या आएंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कांस्टेंट तो नहीं आएंगे, लेकिन वो जनरल सॉल्यूशन से निकला होता है। अब जो तीसरा बच गया सिंगुलर सॉल्यूशन, वो क्या होता है, जो ना तो व्यापक हल से व्युत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि ना तो जनरल सॉल्यूशन से डेराइव होगा, लेकिन फिर भी क्या होता है, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। उस ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं
सिंगुलर सॉल्यूशन। जैसे कि एग्जांपल है y इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसकी होल पावर 1/2। इसका विचित्र हल हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आप एक्स इसको करके देख लो, इसका सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दे रखा है। तो y की जगह जो इस इक्वेशन में ये y डी वाई बाई डी एक्स रख रखे हैं, इनकी जगह ये वैल्यू पुट करके देखो, वापस ये इसको सेटिस्फाई करेगी। तो इसका सॉल्यूशन है, सेटिस्फाई करता है, दैट मीन सॉल्यूशन है। लेकिन ना तो ये जनरल सॉल्यूशन है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये क्या है, हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन। अब है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, उसको बनाएंगे कैसे। जैसे हमारे पास जनरल सॉल्यूशन दे दिया हमें किसी, और हमसे पूछेगा अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, तो वो कैसे करना है। तो मान लिया किसी अवकल समीकरण का हल एफ एक्स वाई ए इक्वल टू 0 है। सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन तो हमें इसी में देता है ना, वाई एक्स और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ऐसा ही तो होता है। तो हम क्या करेंगे, जो हम हमारी इक्वेशन दी है, अवकल समीकरण कितने घात की कितनी ऑर्डर की बनेगी इस बार। अगर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो एक कोटि की बनेगी ना, एक ऑर्डर की। क्योंकि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसमें क्या बोलता है, जनरल जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी जो कोटि होती है, उसका जो ऑर्डर होता है, उसके इक्वली आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन में अगर एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहें तो एक ऑर्डर की बनेगी, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, एक बार अवकलन कर लेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लिया। अब जो इक्वेशन आई और जो पहली वाली इक्वेशन है, उन दोनों से हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देंगे किसी भी मेथड से जिससे हमारा हो रहा है। तो उन दोनों से करने पे हमारे पास इक्वेशन किस में बचेगी, एक्स में, वाई में और डेरिवेटिव में। तो क्या हो जाएगी हमारी प्रथम कोटि की अवकल समीकरण। सेम प्रोसेस, अगर हमारे पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो हम हमारे पास ऑब्वियसली पता है हमारे पास कौन से ऑर्डर की इक्वेशन बनेगी, टू डेरिवेटिव्स जिसमें हो टू ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो इसका मतलब हम एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार अवकलन करेंगे तो हमारे पास टोटल 3 इक्वेशन हो जाएंगी। एक तो जो पहले गिवन है, एक बार फर्स्ट बार अवकलन करने पे जो बनी, एक बार सेकंड अवकलन करने पे बनी, और इन तीनों समीकरणों से हम ए जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनको एलिमिनेट करेंगे, जिससे हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव्स में बन जाएगी। वो हमारी होगी डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आया कि n कोटि के अवकल समीकरण के हल में n स्वेच्छ अचर होते हैं। अगर n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, n। जैसे हमारे एग्जांपल है नेक्स्ट, जैसे इसने देखा x सरल आवर्त गति x इक्वल टू a कोस एन टी प्लस अल्फ़ा के अवकल समीकरण का निर्माण करना है। हमें इसके लिए क्या बनानी है, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो रहे हैं, एक तो कैपिटल A, एक अल्फ़ा। तो हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को। वेरिएबल t है, t के रेस्पेक्ट में कर दिया, dx बाई dt कर दिया, तो माइनस एन ए साइन एन टी प्लस अल्फ़ा आ गया। वापस अवकलन कर दिया तो माइनस एन स्क्वायर ए कोस एन टी प्लस अल्फ़ा आ गया। ए कोस एन टी प्लस अल्फ़ा एक्स की वैल्यू है, पुट कर दी तो डी टू एक्स टू इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर एक्स। अब इसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं बचा, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। यही हमें करना था। सेकंड जो हमारा एग्जांपल है y इक्वल टू ए ई 2x प्लस बी ई माइनस 2x। इसका हमें देखना है, इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं a और b। तो हम ये तो क्लियर हो गया, हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो पहली बार किया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2a 2x माइनस 2b माइनस 2x आ गया। सेकंड बार किया dy बाई डी एक्स टू 4a 2x प्लस ये आ गया, 4 कॉमन ले लिया। अब ये वैल्यू किसकी है, a e 2x प्लस b e माइनस 2x y की। यहाँ वैल्यू y पुट कर दिया तो d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू 4y, यानी कि ये 2 ऑर्डर की बन गई। इसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है नहीं, तो ये हमारा क्या होगा, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, इस जनरल सॉल्यूशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक यू।